दोस्तों हम बात कर रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की। सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्राइवेट कोर्सों के और रेगुलर कोर्सों के जो मेन एग्ज़ाम वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। स्क्रीन पर आप लोग न्यूज़ देखें, सीसीएसयू वार्षिक संस्थागत मतलब रेगुलर और प्राइवेट की परीक्षा आज से 77 परीक्षा केंद्रों पर शामिल होंगे करीब 1.26 लाख विद्यार्थी। तो आज से रेगुलर और प्राइवेट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। मेन जो अपडेट है वो आपके लिए है कि आपको फीडबैक सेंड करना होगा पेपर के बाद में, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। परीक्षा के बाद भरना होगा प्राइवेट कोर्स के बाबत गूगल फॉर्म। आज अगर आपका पेपर है, जिन स्टूडेंट्स का आज पेपर है उन स्टूडेंट्स को ही आज अपना फीडबैक देना है। प्राइवेट परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से परीक्षा केंद्र पर गूगल फॉर्म लिंक, ये लिंक भी यहाँ पर दिया गया है, पर प्राइवेट परीक्षाओं के संबंध में सूचनाएं भरवाई जाएंगी। विद्यार्थियों को कई सवालों का जवाब देना होगा जिसका आकलन यूजीसी की टास्क फोर्स टीम करेगी। शिक्षकों की देखरेख में फॉर्म भरवाया जाएगा। जानकारों का कहना है कि प्राइवेट डिग्री पाठ्यक्रम में यूजीसी बदलाव करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए फीडबैक लिया जाएगा। तो जब आपका पेपर एंड हो जाएगा उसके बाद में आपसे ये फॉर्म भरवाया जाएगा। तो फॉर्म किस तरह से भरना है मैं आपको फॉर्म भी दिखाता हूँ कि फॉर्म में क्या क्या पूछा जाएगा। तो फीडबैक सेंड करने के लिए ऐसा होगा फॉर्म, आप लोग देखें फीडबैक फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म होगा, एक लिंक है, ये लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस पर क्लिक करके आप लोग भी इस वाले पेज पर आ सकते हैं, ठीक है। इस वाले फॉर्म को देख सकते हैं। अब आपको अपना नेम डालना होगा, नेम, ठीक है, यहाँ पर नेम दिख रहा होगा। इसके आगे आपको अपनी एज यहाँ पर डालनी होगी। एज आप लोग यहाँ पर डाल देंगे नंबर में, जितनी भी आपकी एज वगैरह होगी, ठीक है, इस तरीके से डाल देंगे। इसके आगे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। इसके आगे लोकेशन ऑफ योर रेजिडेंस, आप कहाँ रहते हैं अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी। अगर ग्रामीण क्षेत्र में तो रूरल, शहरी क्षेत्र में तो अर्बन, ठीक है। इसके आगे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देना होगा। आप एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो आप उम्मीद है कि अनएम्प्लॉयड ही होंगे, इसको आप लोग सेलेक्ट कर देना। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आपका कोई बिजनेस हो अपना, तो कोई काम हो अपना, तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे आप लोग आएंगे तो नीचे आपको दिखेगा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यू आर एनरोल्ड इन, जहाँ पर आप एनरोल्ड हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉलेज में पूछ लेना, यहाँ पर सीसीएस यूनिवर्सिटी शायद डलेगा। इसके आगे है नेम ऑफ द प्रोग्राम यू आर एनरोल्ड इन, आपके कोर्स का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके आगे रहेगा योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन इज़ फ्रॉम विच मोड, आपकी जो पिछली क्वालिफिकेशन है वो किस मोड में सक्सेस हुई है। कन्वेंशनल रेगुलर मोड में, प्राइवेट मोड में, या फिर ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में, या फिर ऑनलाइन मोड में। तो अगर आप पीजी कोर्स कर रहे हैं और आपका यूजी कोर्स प्राइवेट मोड में हुआ हो तो प्राइवेट कर सकते हैं। अगर यूजी कोर्स ही कर रहे हैं और आपका 12th रेगुलर मोड में हुआ हो तो रेगुलर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो आप लगाना चाहो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे रहेगा हाउ वुड यू रेट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशंस कंडक्टेड इन प्राइवेट मोड ऑफ एजुकेशन इन comparison to regular conventional mode of examination. Select the option that best reflects your opinion. तो जो प्राइवेट पढ़ाई है आपके नज़रिए में वो क्या है, इजी है या नेचुरल है, डिफ़िकल्ट है, वेरी डिफ़िकल्ट है या फिर वेरी इजी है। तो प्राइवेट पढ़ाई आई थिंक आप ईजी लगा सकते हैं या फिर कॉलेज में भी आप लोग इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। तो फिलहाल कॉलेज के टीचर की देखरेख में आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। जो ऑप्शन वो बताएं वो भर देना, या फिर जो आपको अच्छा लगे वो ऑप्शन आप लोग फिल कर सकते हैं। ईजी भी आप लोग कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट पढ़ाई काफ़ी ईजी है, तो ईजी पर टिक लगा सकते हैं या फिर वेरी ईजी भी कर सकते हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन ये रहेगा हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द प्रोग्राम ऑफर्ड एंड एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट। तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है आपका वो कैसा रहा है प्राइवेट कोर्स में। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, एक्सीलेंट, गुड, नेचुरल, फेयर या फिर पुअर। कोई भी एक ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, वो आप लोग कॉलेज में पूछ लेना। इसके आगे कुछ और ऑप्शन और आएंगे। प्लीज स्टेट योर लेवल ऑफ एग्रीमेंट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीजन फॉर चूजिंग प्राइवेट मोड ऑफ एजुकेशन इंस्टेड ऑफ रेगुलर कन्वेंशनल। मतलब रेगुलर कन्वेंशनल मोड की जगह पर प्राइवेट मोड होना चाहिए, इसके लिए आपकी राय क्या है, ठीक है। कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि प्रोग्राम अलाइंस क्लोजली विद योर कैरियर एक्सपीरियंस। मतलब इसका मतलब है कि ये जो प्राइवेट प्रोग्राम है ये आपके कैरियर के काफ़ी नज़दीक है, मतलब इससे आपका कैरियर संभल सकता है। तो इससे आप लोग एग्री करते हैं या फिर स्ट्रांगली एग्री करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, डिसएग्री या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री। तो एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है नॉट एबल टू गेट एडमिशन इन रेगुलर मोड। मतलब रेगुलर मोड में आप एडमिशन लेने के योग्य नहीं हैं, तो इसका आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रांगली एग्री या फिर एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री।
एक है रेपुटेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, रेपुटेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसको लेकर भी आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके आगे एक ऑप्शन और है, फ़ी इज़ लेस देन कन्वेंशनल रेगुलर एजुकेशन। तो प्राइवेट की फ़ीस वाकई कम होती है। आप लोग एक यहाँ पर स्ट्रांगली एग्री का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्राइवेट फॉर्म की फ़ीस कम होती है। आगे है नो अटेंडेंस रिक्वायर्ड, अटेंडेंस की रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो इसको भी आप लोग स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं, ठीक है। एक आगे है देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशन नियर बाई टू योर रेजिडेंस, आपके घर के पास में कोई परीक्षा यानी शिक्षा केंद्र नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, इसलिए भी आप लोग प्राइवेट कर रहे हैं, तो इसको भी आप लोग स्ट्रांगली एग्री या फिर एग्री कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे है देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन ट्रैवलिंग रेगुलरली टू यूनिवर्सिटी कॉलेज, मतलब आपको कॉलेज आने जाने में रेगुलर प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप लोग प्राइवेट कोर्स कर रहे हैं। तो इस बात से आप एग्री करते हैं या फिर नहीं। तो अगर आप इस बात से एग्री करते हैं कि आपको आने जाने में दिक्कत होती है, तो आप लोग स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली एग्री पर यहाँ पर टिक लगा सकते हैं इस तरीके से। इसके आगे है पेरेंट्स डू नॉट अलाउ फॉर अटेंडिंग रेगुलर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, मतलब आपके पेरेंट्स रेगुलरली अलाउ नहीं करते हैं आपको कॉलेज जाने के लिए, तो इस पर भी आप लोग एग्री कर सकते हैं, फिर स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं। आगे है यू आर डूइंग जॉब सो डोंट हैव टाइम फॉर रेगुलर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, कि आप जॉब कर रहे हैं इसलिए आपको कॉलेज जाने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसको भी आप लोग स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं या फिर एग्री कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके आगे है बीइंग हाउस वाइफ इट्स डिफ़िकल्ट टू अटेंड रेगुलर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, एक हाउस वाइफ होने के नाते आप कॉलेज अटेंड करने में सक्षम नहीं है, इसको लेकर आपकी राय क्या है, आप एग्री करते हैं या फिर स्ट्रांगली एग्री करते हैं या फिर न्यूट्रल रहते हैं, जो भी आपका आपको सिलेक्ट करना हो एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। इसके आगे रहेगा प्राइवेट मोड ऑफ एजुकेशन ऑफर अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू स्टडी, प्राइवेट मोड आपको एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल देता है स्टडी करने के लिए, अगर आप एग्री करते हो तो एग्री कर सकते हैं, स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं, न्यूट्रल रह सकते हैं इस ऑप्शन में भी। आगे है नो फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, फिजिकल रिक्वायर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो इस बात से आप एग्री करते हो या फिर नहीं, ऑप्शन सेलेक्ट कर देना अपने हिसाब से। एक है पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा है पर्सनलाइज, तो उसको एग्री करते हो या फिर नहीं करते हो या न्यूट्रल रहते हो, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे है अलाउज़ यू टू बैलेंस स्टडीज़ विद वर्क फॉर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब फैमिली की जिम्मेदारी को लेकर आप इस पढ़ाई को लेकर बैलेंस हैं, इसको आप एग्री करते हैं, तो एग्री या फिर स्ट्रांगली एग्री वगैरह आप लोग कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ ऑप्शन है, यू वुड रिकमेंड प्राइवेट मोड ऑफ एजुकेशन टू अदर्स, मतलब आप अदर स्टूडेंट्स के लिए भी प्राइवेट मोड को रिकमेंड करेंगे, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट कोर्स अच्छा लगता है तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर भी टिक लगा सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो यूजीसी पर इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो आपके फीडबैक को देखेगा, तो यस आप लोग कर सकते हैं प्राइवेट मोड अगर आपको अच्छा लगता है तो। आगे है व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्राइवेट मोड ऑफ एजुकेशन शुड इट बी रेगुलराइज्ड, मतलब आप क्या सोचते हैं कि प्राइवेट मोड को रेगुलर किया जाना चाहिए, जिस तरीके से रेगुलर मोड है उसी तरीके से प्राइवेट मोड को भी रेगुलरली ही हर साल किया जाना चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर आप प्राइवेट मोड को भी रेगुलर की तरह हर साल कंटिन्यू देखते रहना चाहते हैं तो यस पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से यस पर टिक लगा सकते हैं। और सारे ऑप्शन भरने के बाद में आप लोग सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे, आपका फीडबैक सेंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी कॉलेज में आपको बता देंगे किस तरीके से फॉर्म भरना है, ठीक है, सारी जानकारी आपको कॉलेज में मिल जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना हो तो यहाँ पर एक लिंक हम आपको दे देंगे, ठीक है। और हो सकता है कि ये फॉर्म सभी प्राइवेट के स्टूडेंट्स को भरना हो, क्योंकि जो लिंक है वो वेबसाइट पर ओपन कर दिया गया है, तो हो सकता है कि जितने स्टूडेंट्स प्राइवेट के हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर सबको ये फॉर्म भरना पड़े। तो अगर सबको भरना होगा तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, उस लिंक पर क्लिक करके अपना अपना फॉर्म आप लोग भर सकते हैं और अपना अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको बाकी की जानकारी कॉलेज में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।